दोस्तों गर्मियों का सीज़न आ गया है, इसलिए अब चलिए हम कर लेते हैं एक एयर कंडीशनर की अनबॉक्सिंग, वो भी अपने घर के लिए। दोस्तों आज हमने अपने घर के लिए मंगाया है ये एयर कंडीशनर। हालांकि आपको हो सकता है पहले ही ये दिख गया हो, लेकिन दोस्तों ये इंस्टॉल हमने अपने आप किया था। अब ये आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको इंस्टॉल किया था, क्या क्या हमें इसको इंस्टॉलेशन में करना पड़ता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा पैनासोनिक का 5 स्टार एसी जो कि 7 in 1 है, और हमने इसको मंगाया है 44,990 रुपये का, यानी कि लगभग ये 45,000 का ये मुझे पड़ गया है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम इस तरह से अनबॉक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इन्वर्टर एसी है ये, और इसको इस्तेमाल करने में अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो 500-600 रुपये से ज़्यादा बिल आपका नहीं आएगा पूरे घर के लोड के साथ इस एसी को चलाएंगे तो भी। ठीक है, और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि भाई एसी लगवाना है, आपको ख़रीदना चाहते हैं, तो इस एसी को दोस्तों हमारे द्वारा दिए गए लिंक से आप ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हालांकि कोई प्रमोशनल नहीं है ये, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी इसका रेट कुछ हो सकता है कम हो गया हो, इस वजह से आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो ठीक है, तो चलिए हम इसके देख सकते हैं, इसके अंदर इस तरह से सामान हमें मिलते हैं। इस तरह से इसको पैक करके कंपनी देती है। यहाँ पर ये टेम्परेचर वो इंडिकेटर लगा हुआ है, मतलब ये। तो यहाँ पे दोस्तों इसके साथ में कुछ ये सब सामान मिलते हैं। अब इसको हम अपने घर के अंदर लगाने वाले हैं। अब कि सब कैसे लगाया जाएगा, कैसे सब कुछ किया जाएगा, चलिए अब आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें इसके जो कि पाइप हमारा इसके अंदर जाएगा, तो उसके जिसके लिए जो सुराख है दोस्तों वो थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ता है। उसको अगर आपके पास में हो तो छेनी से मार करके आप कर लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास हो तो ड्रिल मशीन आती है, इसकी मोटी बिट लगती है उसके अंदर, उससे भी आप कर सकते हैं। मेरा एसी का काम नहीं है, इसलिए मैं छेनी मार करके ही कर रहा हूँ, कौन जाए वो ख़रीदने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना चौड़ा हमारा ये सुराख हो गया है। अब इसके अंदर से हमारा जो पाइप है आराम से निकल जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर हमें एक सुराख और करना पड़ेगा कोने में, जितना ऊपर हमने वो किया था उसको। तो पहले हम ड्रिल मशीन मार करके उसके अंदर मतलब पतला सुराख कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरह से हम छेनी मार करके उस सुराख को पतला कर लेते हैं, मतलब चौड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों दोनों सुराख हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद में दोस्तों आगे का काम किया जाएगा, वो सब क्या है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो एसी का जो यूनिट है हमारा अंदर वाला, इसकी पत्ती को हमें वहाँ पे लगा करके इसको इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि जो माउंट होता है, इसमें देख सकते हैं कुछ फास्टनर वगैरह, कुछ रिमोट वगैरह इसके अंदर मिलते हैं। फास्टनर तो नहीं मिलता, बस रिमोट मिलते हैं, टाई मिलती है इसकी सेटिंग वगैरह करने के लिए। तो ये सब कुछ दोस्तों इसके साथ में सामान मिलता है, यूज़र मैनुअल भी इसके अंदर है। लेकिन हमें काम क्या है दोस्तों, इस पत्ती का है, जो कि दोस्तों इस तरह से यहाँ से निकल जाता है, और ऐसे ही एसी हमारे इस पत्ती के ऊपर में दीवार के ऊपर लग जाती है। इस पत्ती को दोस्तों हमें ऊपर में लगाना पड़ता है, ये लॉक हमें इसके अंदर फंसाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको हमें यहाँ से निकाल लेना है आराम से, हैं। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी कोई। आपको बस ये देखना है कि आपका ये फंस जाना चाहिए और आराम से सीधा सीधा मतलब बिल्कुल लगना चाहिए। तो यही एक तरीका होता है, किसी और का ना करें, कम से कम अपना काम तो आप इस तरह से कर सकते हैं हमारी वीडियो देख करके। ठीक है, कम से कम आपके 1500 रुपये बच जाएंगे अगर आपका उसी सामानों से अगर काम हो जाता है तो। हाँ, थोड़ा सा काम आपको करवाने के लिए बाहर से बंदा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में टूल नहीं होगा तो आप इसके पाइपों का कनेक्शन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो ये रिमोट है दोस्तों, इसके साथ में ये बैटरी वगैरह मिली हुई है, ये टाई मिली है इसकी सेटिंग करने के लिए। और ये दोस्तों ये कुछ पेच हैं जो कि हमें इस पत्ती को जो कि दीवार में लगा करके हमें इसको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस पत्ती को हम यहाँ पे लगा करके सेट कर लेते हैं, और इसको हम दोस्तों लेवल देख करके लगाएंगे, यानी कि दोनों साइडों से हमें थोड़ा थोड़ा गैप दे करके रखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा दीवार से 1 फुट उधर से छोड़ना है और 1 फुट इधर छोड़ना है, दीवार से सटा के नहीं लगाना होता। और उसके बाद दोस्तों लेवल देख करके कि भाई सीधा होना चाहिए, नहीं तो देखने में बुरा लगेगा, भद्दा लगेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं अपने पेचकस से 4-5, जहाँ पे कि हम अपना सुराग मार करके इसको हम माउंट कर सकें, टाइट कर सकें, लगा सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा निशान लग गया। अब हमें ये गिट्टी लगानी है, ये हमारी 50-60 की गिट्टी है, और इसके ऊपर हमने ड्रिल मशीन के ऊपर हमने सुराग लगाने के लिए हमने टेप लगा लिया कि ज़्यादा सुराग हमारा ना होने पाए, नहीं तो हमारा जो एसी है चौड़ा सुराग होने की वजह से नीचे आ सकता है। इसलिए हमें ये सब कुछ ध्यान रखते हुए ही अपने इस वॉल माउंट को हमें दीवार में लगाना होगा। दोस्तों इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं।
आपको भी ऐसे ही कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों एसी का काम मैंने कभी जीवन में नहीं किया था, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। ये वही वाली बात है दोस्तों कि अगर आपके पास में दिमाग है, मेरे पास तो दिमाग नहीं है, पर अगर आपके पास में दिमाग है तो आप किसी भी काम को थोड़ा सा दिमाग लगा करके, मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप उस काम को भली भांति बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं, और उसको करने में आपको कोई नुकसान या कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात आती है इसको लगाना कैसे है। दोस्तों अभी हम इसको यहाँ पर नहीं लगाएंगे, उससे पहले दोस्तों हम इस जो बाहर का यूनिट है हमारा, उसको हम दीवार पे माउंट करने के लिए इसका जो स्टैंड होता है उसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इसके अंदर देख सकते हैं ये जो जहाँ पे हमारा ये माउंट मतलब टिकेगा जिस जगह पे, तो उसका हमें निशान ले लेना चाहिए। उसको आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं, और इंची टेप अगर आपके पास ना हो तो इस तरह से दोस्तों इस पत्ती का इस्तेमाल करके भी इसकी दूरी, कितनी दूरी पे आपको उसको लगाना है वो भी आप नाप सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हमें इसकी फिटिंग करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे इसको लगा करके इसको हमें देख सकते हैं इसके साथ में फास्टनर वगैरह हमें सब कुछ मिला हुआ है। और ये दोस्तों एसी जो हम लगा रहे हैं तो इस तरह से आपको इसको मतलब सेट करना है। इसमें 2 नट आपको यहाँ पे लगा लेने हैं, अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि ये कभी गिरने जैसा कोई चांस ना रहे। 3 लगा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितने मिले हैं अब आपको लगा ही लेना है इसके अंदर, तो दोनों को आपको सेट कर लेना है। अब दोस्तों ये जो एसी मैं लगा रहा हूँ, अगर आप इसको खुद लगा लेते हैं, खुद इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे। मान लीजिए क्योंकि मेरे घर के अंदर 30 फुट पाइप लगने वाला है। अब मैंने कंपनी वाले से बात किया तो उन्होंने बताया कि भाई 15,000 रुपये का आपका बिल बनेगा, ठीक है। अब मैंने सोचा यार 15,000 का बिल बनेगा और पाइप तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा मार्केट से तो 5,000 रुपये का आ जाएगा, सारा सामान अगर लेंगे तो हैं। अगर इनका सामान ना भी लगाऊँ तो भी 5,000 में मेरा काम हो जाएगा। पर उन्होंने बताया कि भाई साहब नहीं, आप अगर हमसे करवाएंगे तो आपको तो हमें 15,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका काम हो पाएगा अगर इतना सामान लगेगा। तो दोस्तों उतने ही सामान को मैंने जब काम किया इस तरह से तो मेरा टोटल 6,000 रुपये के अंदर ये सारा काम मेरा हो गया था, ठीक है। तो आप भी अगर एसी ख़रीदते हैं कभी तो बाहर से मिस्त्री पकड़ें, मैं तो यही कहूँगा। कंपनी से पकड़ेंगे तो अच्छा खासा चूना लगा देंगे आपको वो, क्योंकि बाहर से जो पाइप हम ख़रीदते हैं तो 450-500 रुपये फुट का मतलब मीटर का मिल जाता है, लेकिन कंपनी से आप लेंगे तो 950 रुपये मीटर वो पाइप लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सीधे डबल से ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, और भी कई सारे सामान इसके अंदर होते हैं, सर्विस चार्ज वगैरह वो अलग से लगा लेते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे हम टीवी वगैरह के स्टैंड को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही दोस्तों हम इसको पहले ठोक लेते हैं, उसके बाद में इसको जो फास्टनर है उसको अच्छे से हम टाइट कर लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्योंकि मैं एसी का काम नहीं करता हूँ तो मैं सारा काम तो कर दूँगा, पर इसके जो पाइपों का कनेक्शन है ये मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैं इसके लिए केवल बाहर से मतलब एसी के जो हमारे दोस्त हैं उनको मैं बुला लूँगा, वो आकर के इसका जो कनेक्शन है वो कर देंगे। अब कनेक्शन कैसे किया जाता है, अगर आपके पास में टूल हो तो आप उसका कनेक्शन भी कर सकते हैं बहुत आराम से। अब देखिए इसकी कितनी दूरी होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो बेल्ट से यानी उसके अंदर जो पत्ती निकली थी उससे हमने मतलब नापा था वहाँ पे, तो वही दूरी हम यहाँ पे दोस्तों नाप करके बराबर में कर लेंगे, और दोनों ही हमारे जो ये लैक हैं पूरा बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको सुराख कर लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पे किया है वैसे यहाँ पे भी हम कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो सुराख हैं पूरा बराबर होने चाहिए, सही होने चाहिए, और ये जो पत्ती दोस्तों ये अच्छे से वहाँ पे लगनी चाहिए। नहीं तो अगर एक भी नट उसके अंदर नहीं लगेगा, मतलब एक लगेगा और एक नहीं लगेगा, तो आपकी एसी नीचे की तरफ आ सकती है। इसलिए आपको ये चीज़ पे आपको बराबर ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से आगे मतलब नीचे से भी और ऊपर से भी यानी बाहर से भी और दीवार के पास से भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसके ऊपर लटक करके देख लीजिए कि मतलब ये मजबूती से लग गया है या नहीं। दोस्तों इस तरह से हमारा ये माउंट मतलब दीवार में लग चुका है, और हमारे दोस्त भी आ गए हैं इतने, और इनके लिए हमने ये सारा सामान मंगवा लिया है। अब दोस्तों इस एसी को हमें सबसे पहले यानी बाहर के जो यूनिट है हमारा, इसको हम उसके ऊपर रखवा लेंगे और उसके बाद इसका कनेक्शन भी कर लेंगे। तो देखिए कैसे इसके लिए जो है कि दोस्तों क्योंकि बड़ा होता है ये और ऊपर ले जा करके हमें ये सारा काम करना होता है, तो ये सब कुछ दोस्तों हम पहले इसके ऊपर रखते हैं। तो अकेले का काम नहीं है, इसके लिए कम से कम 2 बंदे
और नहीं तो कम से कम दोस्तों 3 बंदे इसके अंदर चाहिए कि एक बंदा नीचे से उठा ले, सहारा दे दे, और 2 बंदे ऊपर ले जा करके इसको रख दें, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर नाजुक चीज़ होती है सारी की सारी। अब अगर ये ऊपर से गिर जाएगी तो इसके पत्ती पुत्ती जो लगी होती है इसके अंदर, जो मतलब जाली वगैरह जो होती है वो सारी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, पंखड़ी वंखड़ी टूट सकती है। इसलिए इस चीज़ में थोड़ा ताकतवर व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है और समझदार भी हो, दिमाग वाला भी हो। यदि की ताकत है वो एक तरफ से उठा दिया और दूसरा तरफ बेचारा ले करके नीचे ही लटका हुआ दब गया उसके नीचे, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर देख सकते हैं हमने जो साइज़ लगा करके हमने इसको सुराग मारा था, तो एक ही बार में हमारा ये काम हो गया था। इसका नट हमारा आराम से इसलिए लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसका गत्ता वगैरह भाई हमारे निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि इसकी जो पाइप होती हैं, देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा हमारा ये 30 फुट पाइप, ठीक है, 30 फुट पाइप हमारा यहाँ पे लग रहा है। 30 फुट से ज़्यादा ही लग रहा है, यानी कि हमारा 38 फुट पाइप लग गया था यहाँ पे। 12 मीटर में ले करके आया था, ठीक है। तो डबल पाइप आता है इसके अंदर। उसके बाद इसके ऊपर फोम भी लगाया जाता है ताकि इसकी जो गर्मी है और ठंडी है ये बाहर ना फैले कहीं। तो इस तरह से दोस्तों इसके ऊपर पहले साफ़ करते हैं, उसके ऊपर टेप लगाते, कोई रेता कंकड़ वगैरह ना आ जाए इस पर। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे टेप लगा दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से भाई काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम होता है। उसके बाद दोस्तों इसके साथ में जो फोम वाला पाइप मिलता है, अब इसको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं मालूम है पूरा नाम मुझे। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको मतलब डाल लेना होता है। अगर आप खुद करते हैं तो दोनों तरफ से पूरे पाइप में आपको, दोनों पाइपों में आपको एक में पतला डालना है और एक में मोटे वाला डालना है, ठीक है। जिस तरह से दोस्तों ये हमारा ये सब कुछ डल जाएगा फटाफट से। और उसके बाद इसका बाकी का काम कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो हमने दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पैसे बचा लिए, इंस्टॉलेशन के भी हमने कम से कम आधे पैसे बचा लिए थे जो इंस्टॉलेशन लगते हैं उसके, क्योंकि पत्ती और इसका माउंट वगैरह हमने लगा ही रखा था, बस केवल इसके पाइपों का कनेक्शन करना था, इसलिए हमने भाई को आधे पैसे दिए थे। देखिए मेरा बेटा भी मदद कर रहा है यहाँ पे, मेरा छोटा लड़का, छोटा ही है सबसे, मतलब यही है मेरा, छोटा और बड़ा सब है। तो ये मेरा मदद कर रहा है, देखिए सबको पाइप उठा कर ला के दे रहा है। तो वैसे बच्चों को इस काम से दूरी रखना चाहिए। तो ये सब लगने के बाद दोस्तों आपके पास में वाइट मतलब टेप हो तो वाइट टेप लगाइए अपने घर के अकॉर्डिंग, जैसे आपने कलर वगैरह करवा रखा है। मुझे मिला नहीं, मुझे भी वाइट ही चाहिए था, तो मिला नहीं, तो इसलिए उसने भाई ने हमें ये ब्लैक टेप ही दे दिया, बोला इसको लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो वही करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये पाइप मतलब टेप लग गया। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से हम इसके अंदर कर लेते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि इसका जो टेप होता है दोस्तों फट जाया करते हैं इसको डालने के साथ ही, और जब फट जाए तो उसको हमें दोबारा से मतलब चिपका देना चाहिए, गत्ता अगर दिख रहा हो तो। और दूसरी बात कि इसके साथ ही साथ इसका जो वायर होता है, मेरा जो मतलब अंदर वाले स्प्लिट एसी का जो पास से जो तार जाता है, वायर जाता है, उसको भी आपको इस पाइप के साथ ही डालना होता है, क्योंकि दोस्तों बाहर से डालना अच्छा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा भाई ने हमें एक्स्ट्रा बाहर करवाया, पाइप को एक्स्ट्रा करवाया ताकि हमें वहाँ के अंदर कनेक्शन हो सके। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमें सेटिंग करने की ज़रूरत आती है और इसको फिटिंग करने की ज़रूरत आती है। तो सबसे पहले इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इन पाइपों को देख सकते हैं, ये इस तरह से औजार लेकर के, टूल लेकर के सबसे पहले इनको आगे से इसके जो मुंह है दोस्तों पाइपों का, उसको गोल बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कसा जाएगा दोस्तों वहाँ पर कोई वाल वगैरह नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर वाल लगाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से हीटिंग निकलती है तो वो हीट होने की वजह से वो पिघल जाएगा। इसलिए वाल वगैरह ना लगा करके इस कॉपर के जो पाइप है दोस्तों, इसी को गोल करके बिल्कुल फिटिंग के बराबर उसको बना दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भाई हमारा देख सकते हैं, ये इसको रगड़ करके इस तरह से साफ़ कर लेता है, पहले बराबर करता है, उसके बाद इसको गोल कर लेता है अच्छे से, ताकि उसके अंदर फिटिंग हो और कहीं से गैस वगैरह लीकेज ना करे। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, वैसे काम करने में हमें काफ़ी समय लग गया था, 2 घंटे लग गए थे, तो 2 घंटे हमें आपको नहीं लगाना है, इसलिए दोस्तों हम आपको थोड़ा सा स्पीड में काम करके दिखा रहे हैं। तो लेकिन यानी मतलब काम आपका ऐसे ही होता है, देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया है। तो इस तरह से देख लीजिए, ये एक पाइप यहाँ पे लग गया है, देखिए बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने गोल उसको बना लिया है। ये मतलब नट वगैरह जो था वो सब हो गया है। अब इसके अंदर दोस्तों
एसी का जो पाइप हमारा ठंडा होता है और गर्म होता है उसको यहाँ नीचे में होता है, उसको भाई हमारे ये भाई साहब हमारे इसको निकाल करके अब यहाँ इसके अंदर लगाएंगे, टाइट करेंगे। तो इसके ऊपर दोस्तों हल्का सा ये टेप लगा लेते हैं। और ये टेप कौन सा है मैं आपको बताऊं, तो ये हमारे जो पाइपों के ऊपर लगाया जाता है टेप, वही वाला टेप है। ये अच्छे से टाइट हो जाए और लीकेज वगैरह कोई ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों इसको इस तरह से देखिए थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो इसको खींच लेंगे और इसके ऊपर फिर से टाइट कर दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। और इसको कितना टाइट, चाबी से टाइट किया जाता है दोनों तरफ को पकड़ करके, इधर वाले को भी पकड़ना पड़ता है और उधर वाले को भी पकड़ना पड़ता है। और दोबारा से इसको खोल करके आप टाइट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक बार जो टाइट हो जाता है दूसरी बार आप जब टाइट करने लग जाएंगे तो निश्चित है कि लीकेज हो ही जाएगा। तो इसका जो क्लैम्प मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो बनाना पड़ता है, भाई ने अभी बनाया था, उसको बना करके ही दोबारा से लग पाएगा, नहीं तो लीकेज की समस्या बनी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे पाइप को भी अब जब एक कट जाता है, एक लग जाता है, तो उसके बाद में दूसरे पाइप को लगाया जाता है नाप करके, काट करके। और अगर एक ही साथ लगा देंगे तो वो काम बन नहीं पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से दूसरे वाले को भी, जैसे पहले वाले को मुंह बनाया गया था, तो इसमें कई सारे साइज़ होते हैं, उसी हिसाब से इसको अच्छे से टाइट करके उसके बाद पहले रेती से बराबर किया जाता है। और रेती से बराबर करने के बाद में अच्छे से उसको साफ़ करके उसके बाद इसके ऊपर मशीन लगा करके इसको फिर से जो हमारा आगे लगने वाला है नट गोल जो है, उसके ऊपर बैठने लायक उसको इस तरह से किया जाता है। दोस्तों ये भी हो गया है, इसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब बढ़िया हो गया। खोल लेंगे, तो खोलने के बाद उसके ऊपर हल्का सा टेप लगा करके और वापस से इसको भी उसी के ऊपर ऐसे टाइट कर दिया जाएगा। तो बिना टेप लगाए अगर टाइट करेंगे तो भी टाइट हो जाता है, लेकिन दोस्तों टेप लगाने से क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत लीकेज की समस्या होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों एसी के इंस्टॉलेशन में आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आधा काम करके भी किसी और को बुला करके उस काम को पूरा करवा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से इसका ये जो कनेक्शन अंदर में हो गया। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बाहर का जो कनेक्शन है, इसके अंदर जो देख सकते हैं जो वायर आई हुई है हमारे अंदर वाले पॉइंट से, यूनिट से, तो वहाँ से कलर वाइज आपको मिला करके लगा देना है RYB के साथ में। और अर्थिंग की वायर है दोस्तों, उसको भी आपको कनेक्ट कर देना है अर्थिंग वाले पॉइंट के साथ में, ठीक है। तो मोटर का कनेक्शन दोस्तों जैसे आपने अंदर किया था देख करके, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि दोस्तों कैपेसिटर वगैरह होती हैं इसके अंदर लगे हुए और दोनों तरफ कनेक्शन दे करके ये सब चलते हैं, एक तरफ करंट आता है एक तरफ जाता है। तो इसलिए आपको सब कुछ ध्यान रखते हुए जैसे आपने वहाँ पे कनेक्शन किया दूसरे वाले में, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका तीनों तार हमारे लग जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों 5 मिनट का काम और रह गया इसके अंदर, और उसके बाद दोस्तों 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, बस केवल यहाँ का पाइप कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों एसी हमारी ऑन हो जाएगी, चालू हो जाएगी और ठंडी ठंडी हवा हम इसमें खा सकेंगे। तो ये हमारा अपने घर में ही लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों ये जो कैप होता है कनेक्शन करने के बाद में, इसको भी बंद कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर बारिश वारिश अगर हो। वैसे तो बारिश यहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन कई बार ये बनाया इसलिए जाता है कि मान लो कोई छत पे भी अगर रखवा रहा है तो वहाँ भी ऐसी कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इस नट को लगा लिया गया है। और उसके बाद में इस क्लैंपों को भी मतलब ठोक करके सबको, तारों को, पाइपों को ये सेट कर दिया जाता है, जिससे कि कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि भाई कहीं लटक रहे हैं, तार लटक रहा है, पाइप लटक रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो सैडल के साथ में दोस्तों लगाया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं अंडरग्राउंड फिटिंग करवा देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फिटिंग जो कि एसी का जो पाइप वगैरह है ये सारा का सारा ये हो गया है। और यहाँ पे अंदर वाला तो हो गया, अब ये बाहर वाला जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ पे हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ना मोड़ करके हल्का हल्का मोड़ा जाता है। और दोस्तों उसके बाद में सैडल इसके ऊपर लगाया जाता है। ज़्यादा अगर मोड़ देंगे तो ये पाइप टूट जाएगा, और टूटने के बाद दोस्तों वो लीकेज भी कर सकता है, और अगर लीकेज नहीं किया तो वो दब जाएगा। सही से हवा पास जैसे होनी चाहिए ठंडी और गर्मी, तो वो नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ा जाता है, गोल ही रहने दिया जाता है उसको, जब भी पाइपों को इस तरह से किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो सारे सैडल हैं ये लग जाते हैं। और इसको कम से कम 1 मीटर पे लगाना चाहिए। हो सके तो आप 1 मीटर से थोड़ा सा और कम कर लीजिए, 2 फुट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा वो भी। तो इसलिए दोस्तों जैसे है वहाँ पे कनेक्शन किया गया था, ज्वाइंट किया गया था, वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हो गया है। और यहाँ पे
शैम्पू लगा करके इसको चेक किया जाता है, शैम्पू पानी में घोल करके कहीं से इसके अंदर लीकेज वगैरह तो नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी लीकेज नहीं है, इन्होंने जो मतलब किया है बना करके हैं। और उसके बाद दोस्तों अब इसका जो गैस है यहाँ से इसको ओपन किया जाता है, खोला जाता है ताकि अंदर एसी के लिए गैस का काम हो सके। ठीक है, वैसे वैक्यूम वगैरह का भी काम करके यानी वैक्यूम दे करके इसको खोला, पाइप से हवा को निकाला जाता है, उसके बाद हवा खोला जाता है। और यहाँ पे जो मिस्त्री लोग होते हैं, कई लोग वैक्यूम निकालते हैं, कई लोग नहीं निकालते हैं, तो डायरेक्ट इन्होंने खोल दिया है। और एसी के अंदर हमारे जो घर के अंदर लगा हुआ है यूनिट, उसके अंदर स्प्लिट एसी में हमारा गैस पहुंच गया है। अब इसको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से खोल रहे हैं पूरा। पहले लीकेज इन्होंने चेक किया था, अब इसको पूरा खोल लिया इन्होंने दोनों को, और आना जाना यहाँ पे चालू हो गया है। उसके बाद इसको पूरी तरह से पैक कर देंगे। और इतना करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो काम है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों घर के अंदर जा कर के अब चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। और घर के अंदर जा कर के चेक करते हैं कि एसी के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है या नहीं। दोस्तों अभी हमने एसी को ऑन किया, देख सकते हैं 20 पर ये चालू हुआ है और ठंडा करना इसने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इंस्टेंट मोड हमने इसके अंदर ऑन किया था, तो ठंडी ठंडी हवा इसमें आने लग गई है। दोस्तों इस तरह से आप भी अगर एसी का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक हमारी वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम। तो दोस्तों हमारी एसी कम्प्लीटली लग गई है।